एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट सब्जेक्ट गेट एग्जामिनेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज इस सब्जेक्ट के अराउंड 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन गेट में एवरी ईयर पूछे ही जाते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 8 to 10 और इससे ज़्यादा भी मार्क्स के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के आते हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर भी गेट के सिलेबस में ये सब्जेक्ट मेंशन है। तो यहाँ पर जो मैं फोकस करूँगी वो आपका जो गेट ईसीई का सिलेबस है उसको ही मेन फॉलो करने वाले हैं। तो ये जो सिलेबस है, नंबर रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट इसका टॉपिक है, देन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, then sequential circuits, then data converters, then semiconductor memories, after that कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इसके मेन टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के, ये पूरे यहाँ पर सब टॉपिक्स के साथ में कवर करवाए जाएंगे। अब सबसे पहले वन बाय वन हम चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर रिप्रेजेंटेशन, यानी जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा डिजिटल सर्किट सब्जेक्ट का हमारा वो रहेगा नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स द नंबर सिस्टम इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, कोई भी नंबर सिस्टम होगा उसको उसके बेस और रेडिक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेस और रेडिक्स क्या है? बेसिकली बेस और रेडिक्स टोटल नंबर ऑफ द डिजिट यूज्ड इन दैट नंबर सिस्टम, यानी उस नंबर सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज होंगी वो बताएगा उसका बेस और रेडिक्स। देयर आर 4 पॉपुलर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, मेनली जो 4 टाइप्स के पॉपुलर नंबर सिस्टम्स हैं वो है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो इसका बेस होता है वो होता है 2। ठीक है, बेस 2 है, मीन्स इसके अंदर 2 नंबर्स इंक्लूड होंगे, 2 सिंबल बोल सकते हैं हम, 0 and 1, यानी बाइनरी के अंदर हमेशा जो नंबर्स रहेंगे वो 0 and 1 ही रहेंगे। बेस इसका रहेगा 2। ओके, देन ऑक्टल, ऑक्टल के अंदर 8 बेस रहेगा इसका, और जो नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे वो आपके इंक्लूड होंगे 0 to 7। ओके, ये हम बोल सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 0 to 7 जो नंबर्स होंगे वो इसमें अवेलेबल रहेंगे। देन डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपका बेस रहेगा 10 एंड जो नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे, बेस रहेगा 10 और जो नंबर इसमें इंक्लूड होंगे वो होंगे आपके 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, देन लास्ट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो बेस रहेगा, रेडिक्स रहेगा, वो 16 रहेगा और जो नंबर्स इसमें आएंगे वो आएंगे 0 to 15। ओके, अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा 0 to 15 का वो आपका रहेगा 0 to 9, तो एज इट इज आपको नंबर लिखने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आफ्टर दैट 10 11 12 13 14 एंड 15। अब यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसके अंदर हम लोग 10 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इट इज नॉट कंसिडर एज 1 0, इट इज कंसिडर एज ए। 11 को रिप्रेजेंट करेंगे बी, 12 को सी, 13 डी, 14 ई एंड 15 एफ। तो हम बोल सकते हैं कि 0 से लेके एफ तक, यानी हेक्साडेसिमल के अंदर जो आपके नंबर्स इंक्लूड होंगे वो आपके इंक्लूड होंगे 0 से लेके एफ तक। ओके, 0 to एफ। एफ यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 15 को। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है, यानी जो जनरली हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं
नंबर सिस्टम वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस ए नंबर, यानी किसी भी नंबर को आप उसके बेस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, डिजिटल सिस्टम्स, ईच ऑफ बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड ए बिट, यानी कोई भी बाइनरी डिजिट होगी उसको हम एक बिट से डिनोट करेंगे। एंड ए ग्रुप ऑफ 4 बिट, ग्रुप ऑफ 4 बिट यानी 4 बिट्स है तो उसको हम निबल बोलेंगे, और अगर 8 बिट है, ग्रुप ऑफ 8 बिट, उसको हम बाइट बोलते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। जनरली इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 4 बिट, एंड ऑप्शन आपको दे देंगे बिट, बाइट, निबल एंड नन ऑफ द अबव इस टाइप से। तो वो आपका 4 बिट का ग्रुप है तो उसको आप निबल बोलेंगे, ठीक है, एंड 8 बिट का है तो उसको आप बाइट बोलेंगे। Okay, next the highest decimal number that can be represented by n bit binary number is 2 raised to power n minus 1 beginning with 0। यानी अगर सपोज मेरे पास में 2 बिट का एक बाइनरी नंबर है, ओके, मैं कह सकती हूँ 0 and 1, 2 बिट का कोई मेरे पास बाइनरी नंबर हो गया, तो अब हाईएस्ट डेसिमल नंबर जो इस बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 2 रेज टू n माइनस 1, यानी 2 to the power 2 minus 1 that is equal to 4 minus 1 is equal to 3। यानी जो हाईएस्ट डेसिमल नंबर मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एक 2 बिट बाइनरी नंबर के थ्रू वो होगा आपका डेसिमल नंबर 3 के इक्विवेलेंट। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करने थे। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन का। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बट वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको कन्वर्जन्स के जो मेथड मैं बताने जा रही हूँ सिर्फ आप वही ध्यान रखेंगे तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, आपको माइंड में सेट करना है कि कन्वर्जन के सिर्फ 2 ही मेथड हैं। अब वो 2 मेथड क्या है, यानी 2 तरीके का ही कन्वर्जन पॉसिबल है। वो है आपका फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू any other number system, any other number system, okay, and second जो type है वो होगा आपका any other number system to decimal number system, okay। यानी 2 ट्रेडिशनल मेथड है, डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम और एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये दोनों मैं डिस्कस करूंगी वन बाय वन। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम, इसमें आपका आ जाएगा यानी डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये तीनों कन्वर्जन्स आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट इज डेसिमल टू बाइनरी, ओके। तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 ही मेथड्स अपने पास अवेलेबल है। ट्रेडिशनल मेथड है जो कि एक आप बोल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कि 2 डेसिमल और फ्रॉम डेसिमल, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से कन्वर्ट करना, ठीक है, किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल लूंगी, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 53, कोई भी डेसिमल नंबर है मेरे पास, मुझे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो वो बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल, मुझे कुछ भी नहीं करना। 53 को जो भी मेरा रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम है, जो भी उसका बेस है, जैसे सपोज बाइनरी है तो बाइनरी का बेस 2 रहेगा, मुझे सिंपल 2 से डिवाइड करना है 53 को। तो 2 से मैं 53 को डिवाइड करूंगी, दैट इज 26, देन रिमेनिंग 1 अगेन डिवाइड करूंगी, 13 रिमेनिंग 0, देन अगेन डिवाइड करूंगी 6, 2 6 12 रिमेनिंग 1, 2 3 रिमेनिंग 0, 2 1 रिमेनिंग 1, ओके। तो मेरे पास में
डिवीजन से ये जो रिमेनिंग वाली चीज आई है मुझे इनको नोट डाउन करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। लोअर साइड से अपर साइड चलना है। ये आपका MSB हो जाएगा और ये आपका LSB हो जाएगा। MSB इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो यहाँ पर जो मैं रिप्रेजेंटेशन होगा मेरा 110101, ये मेरा बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, 53 का। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया 53 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 110101। अब नेक्स्ट, ये तो अपना हुआ इंटीजर वैल्यू अपने पास कोई है तो उसका मुझे कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको मेथड बता दिया। अब नेक्स्ट, अगर मेरे पास में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, ओके, तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए मुझे सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई मेथड यूज करना है। एग्जाम्पल में दे देती हूँ, जैसे सपोज 0.625 है, इसका मुझे डेसिमल में मुझे गिवन है और मुझे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, 0.625 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, यानी जो भी बेस जिसमें भी हमको कन्वर्जन करना है उससे मुझे उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 0.625 को 0.625 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, क्या वैल्यू आएगी, 1.25। देन अब ये जो 1 है इंटीजर वैल्यू, इसको मैं यहाँ साइड में लिख दूंगी और ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको अगेन 0.25 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो कि फिर मेरा नेक्स्ट आंसर आएगा 0.50। अगेन 0.50 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और ये जो जीरो इंटीजर वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। 0.50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज अगेन 1.00। यहाँ पर 0 आ गया, आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, स्टॉप कर देना है और ये जो 1 आया ये मेरे को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अपन चलेंगे अपर टू लोअर साइड, ये आपका MSB होगा और ये आपका LSB। ओके, तो 0.625 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी में, ये डेसिमल में था 0.625,101। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी में वो आपका हो गया 101। अगर सपोज मेरे पास नंबर आ गया 53.625, इसका मुझे कैलकुलेट करना है बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 53 का इससे पहले जिस मैंने कैलकुलेट किया हुआ है क्या था आपका, 53 का क्या था, 110101 अपॉइंट 101। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट 53.625 का बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट मेरे को बाइनरी में कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, डेसिमल टू बाइनरी। अब मेरे को ऑक्टल में कन्वर्जन करना है, तो मैं आप लोगों के सामने यही एग्जांपल लेती हूँ, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका डेसिमल टू ऑक्टल। बाइनरी हम देख चुके हैं, अब ऑक्टल देखना है। ओके, तो सेम एग्जांपल में ले लेती हूँ, सपोज 53 मैंने लिया, 53 का मेरे को कैलकुलेट करना था, डेसिमल में गिवन है और ऑक्टल में मुझे कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, अगेन जो बेस रिक्वायर्ड है उससे मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड किया मैंने तो क्या आया, 6 टाइम्स गया, देन 5 रिमेनिंग। लोअर टू अपर चलना है, आंसर इज 65 इन ऑक्टल। ओके, अगेन अगर कोई भी फ्रैक्शन वाला आ गया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, सपोज एक रैंडम एग्जांपल में ले लेती हूँ, 0.456 डेसिमल में है और मुझे इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो मुझे सिंपल 0.456 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके, मतलब आपको 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है और इंटीजर वैल्यू को साइड में लिखना है। वो इंटीजर वैल्यू ही आपका आंसर होगी। 3.648 था, 0.648 को अगेन मल्टीप्लाई किया 8 से, 5.184 आ गया, 0.184 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 1.472, यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू लिख लीजिए, फिर 0.472 को मल्टीप्लाई किया 8 से, आंसर आया 3.776, यहाँ पर आपने 3 लिख लिया।
अपर टू लोअर आपको चलना है। ओके, अब यहाँ पर 0 डिजिट्स नहीं आ रही है लास्ट में, तो आपको 4 to 5 डिजिट तक जहाँ तक आप कर सकते हो उसको सॉल्व कर दीजिए, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो जो आपका आंसर होगा 0.456 का ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0.3513, ये आपका इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। और 53 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 53.456 का क्या ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सिंपल 65 हमने इसका कैलकुलेट कर ही रखा है, तो 65.3513 इसका आंसर हो गया ऑक्टल के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट हेक्सा के अंदर अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अगर मुझे हेक्साडेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन करना है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है, तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज यही सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो 1553 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो सिंपल जो बेस है 16 उससे मैं डिवाइड करूंगी, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, रिमेनिंग कितना रहा 5, तो आंसर विल बी 35 इन 16। ओके, और अगेन मल्टीप्लिकेशन मेथड फ्रैक्शन के लिए यूज करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन में कोई भी कैलकुलेट करना है तो मुझे सिंपल उसको मल्टीप्लाई बाय 16 करना होगा। हेक्सा का एक इंटीजर वैल्यू का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 115 है, उसको मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना है, 115 डेसिमल में गिवन है और उसका हेक्सा कैलकुलेट करना है। 16 7 टाइम्स गया, रिमेनिंग 3, आंसर विल बी 73 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो ये आपका मेन कन्वर्जन, फर्स्ट कन्वर्जन तो जो था आपका डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसमें अपन ने इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों को देख लिया। अब नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्जन के अंदर एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी एनी अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। सपोज आपको कोई भी नंबर सिस्टम दिया हुआ है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अपन क्या मेथड यूज करेंगे, उसके लिए जो सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 चलूंगी। इसमें भी हम अगेन बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये तीनों अपन देखेंगे। तो फर्स्ट में इसमें आप लोगों को कन्वर्जन बताऊंगी बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल, इसके लिए एग्जाम्पल में ले लेती हूँ 101111.1101। यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन वैल्यू भी साथ में ही ले ली है। इसका आपको कैलकुलेट करना है डेसिमल इक्विवेलेंट। तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, डेसिमल इक्विवेलेंट किसी भी नंबर का फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये आपका नंबर है वो एज इट इज लिखोगे, साथ में 2 to the power 0, ठीक है। यानी जो भी आपका, जैसे बाइनरी टू डेसिमल है, तो बाइनरी 2 है तो 2 की पावर 0, 8 है ऑक्टल नंबर, उसको डेसिमल में करना है तो यहाँ पर 8 to the power 0 आ जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम बाइनरी टू डेसिमल ही देख रहे हैं, तो सबसे पहले 1 into 2 to the power 0 प्लस 1 into 2 to the power 1। यहाँ पर जो 2 की पावर है वो 0 to 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होती जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, और उनको आपको ऐड करते जाना है। प्लस 1 into 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3, 1 into 0 1 2 3। अब 0 के साथ में 0 into 2 to the power 4, 1 into 2 to the power 5, ठीक है। यानी पावर को इंक्रीज करते जाना है आपको और सबको ऐड करते जाना है, और इस तरफ
फ्रैक्शन पार्ट की तरफ कैसे मूव करेंगे, उसके लिए सिंपल 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -4। इस तरीके से आपको माइनस में वैल्यू इंक्रीज करनी है 2 की पावर की। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं सॉल्व करूंगी। 2 टू द पावर 5 जो होगा वो आपका 32 प्लस 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4, तो ये 0 रहेगी वैल्यू। देन 2 टू द पावर 3 8 प्लस 2 टू द पावर 2 इज 4 प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। बेसिक मैथ्स है ये। किसी भी नंबर की जो पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्विवेलेंट रहता है। देन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, प्लस 1/16। ओके, तो ये जो फाइनल मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 47.8125। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो जो मेरा फाइनल डेसिमल नंबर आया वो आया 47.8125। तो सिंपल है ये बाइनरी टू डेसिमल। इसी तरीके से अगर मुझे सॉल्व करना है ऑक्टल टू डेसिमल, तो इससे पहले जहाँ मैं 2 की पावर कर रही थी, अब मुझे सिंपल 8 की पावर से। इसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल ले लेती हूँ। 237 ऑक्टल में है, इसका मुझे डेसिमल सबसे इजी यही है आपका कन्वर्जन का मेथड, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। 7 इंटू 8 टू द पावर 0, 3 इंटू 8 टू द पावर 1, 2 इंटू 8 टू द पावर 2। ओके, अब ये यहाँ पर पूरा मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू 128 प्लस 24 प्लस 7। ओके, बिकॉज 8 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो जो आपका फाइनल आंसर आया वो आया 159 इन डेसिमल। ओके, 8237 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो आपका होगा 159। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मेरा रहेगा वो रहेगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो इसका भी मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हेक्सा टू डेसिमल के लिए मेरे पास कोई नंबर है हेक्सा के अंदर और मुझे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल b मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 1, ऐड करते जाना है। a मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 2। ओके, अब यहाँ पर b और a की वैल्यू क्या होगी, एज वी ऑल नो दैट, और इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर a रिप्रेजेंटेड बाय 10। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा a इंटू 16 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16, और b आपका किससे रिप्रेजेंट होता है 11 इंटू 16 टू द पावर 0। तो ये जो पूरी कैलकुलेशन होगी मेरी, इसके बाद में जो मुझे आंसर मिलेगा वो आंसर मैं लिख देती हूँ। 2560 48 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 2619 इन डेसिमल। ओके, तो ये जो आपके जो मेन बेसिक कन्वर्जन के मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड्स में बोल सकती हूँ, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया सपोज कि ऑक्टल टू बाइनरी आपको कन्वर्जन करना है, तो अब आप लोग सोचोगे कि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसमें कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ऑक्टल टू बाइनरी का कन्वर्जन करने के लिए सिंपल आप एक बेसिक मेथड यूज ले लीजिए। सपोज ऑक्टल टू डेसिमल पहले कन्वर्ट कर लो, वो तो हमने पढ़ा है, देन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लो। यानी अगर कोई भी आपको नंबर दे दिया ऑक्टल के अंदर, ठीक है, और आपको उसका इक्विवेलेंट पूछ लिया बाइनरी, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सिंपल मेथड है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना पहले, ठीक है, फिर देन डेसिमल टू
बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों मेथड हमने पढ़ रखे हैं, उन दोनों मेथड को यूज कर लेना। अब ऑक्टल टू बाइनरी का एक मैं आपको छोटा सा इजी मेथड्स भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बताना चाहूंगी, तो वो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ट्रेडिशनल मेथड से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है, और एक शॉर्ट मेथड है वो मैं बता देती हूँ, ऑक्टल टू बाइनरी। यानी कोई भी नंबर आपका ऑक्टल में है, सपोज 376, ये आपको ऑक्टल में गिवन है और आपसे पूछा है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जो होगा इसका वो सिंपल यही होगा कि पहले आप ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अपन ने पढ़ लिया है। सिंपल आपको 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है, ठीक है। फिर जो नंबर आया वो आपका डेसिमल में आया। अब डेसिमल टू बाइनरी का क्या मेथड था, सिंपल डेसिमल टू बाइनरी का मेथड आपका क्या था, आपको डिवाइड बाय 2 करते जाना है उस डेसिमल नंबर को, ओके। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया, बट यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको सिंपल 3 की ग्रुपिंग में 6, 7 और 3 की वैल्यू लिखनी है। अब 3 बिट रिप्रेजेंटेशन के अंदर 6 की वैल्यू, 7 की वैल्यू और 3 की वैल्यू, ये कैसे लिखोगे आप, तो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन मीन्स आपको 8 4 2 1 ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। 8 1 2 1 बेसिकली क्या है, ये 2 की पावर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस तरीके से ये चलेगा, बट हमें जो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो 3 बिट में तो अपना जो काम का है वो 4 2 1 ही है ओनली। अब सिंपल 4 2 1 अपने पास है। अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी आपके पास नंबर्स होंगे 0 और 1, ठीक है। दो ही नंबर होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो बाइनरी में 4 2 1 की रिप्रेजेंटेशन में अगर मैंने सारे प्लेसेस पे यहाँ पर 3 0 यूज किए, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0। अगर मैंने लिखा 0 0 1, ठीक है, तो ये जो लास्ट 1 के प्लेस पे 1 था, तो मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 1। 0 1 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 के प्लेस पे 1 है तो इसकी वैल्यू हो गई 2। इसी तरीके से मैं 0 1 1 लिखूंगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के प्लेस पे 1 है और 1 के प्लेस पे 1 है, इन दोनों को अपन को ऐड करना है, तो 2 + 1 = 3। अगेन 1 0 0 लिखती हूँ, ठीक है। तो 1 0 0 मीन्स 4 के प्लेस पे 1 है, बाकी 0 0, दिस इज 4। 1 0 1, this is 5, okay। 1 1 0, this is 6 and 1 1 1, ये आपका 7 को रिप्रेजेंट करेगा इन डेसिमल, ओके। तो अब 6 का मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है 3 बिट के कॉम्बिनेशन में, तो वो वैल्यू मेरी क्या हो गई 1 1 0। 7 मेरा 1 1 1, 3 इज 0 1 1। तो ये जो मेरे पास नंबर आया, ये मेरा इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। यानी हर एक डेसिमल जो डिजिट होगी ऑक्टल के अंदर, ये जो हर एक ऑक्टल की डिजिट है, इस डिजिट का मुझे बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1। तो ये जो 4 2 1 वाले कॉन्सेप्ट से अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे सपोज यही सेम क्वेश्चन मेरे पास हेक्सा में होता, यानी मेरे पास होता कि ये 16 है, ओके, और इसका मुझे बाइनरी इक्विवेलेंट क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो मैंने ये ग्रुपिंग की थी 3 3 की, वो मुझे नहीं करनी। अब मेरी जो ग्रुपिंग हो जाएगी वो मेरी 4 4 की हो जाएगी, 4 4 की ग्रुपिंग करनी है, यानी अब यहाँ पर 8 भी आ जाएगा, ओके। तो इस 8 4 2 1 के कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर 6 की वैल्यू लिख लेंगे। 6 क्या था, ठीक है, ये 6 ही है। 8 4 2 1, 4 और 2 की जगह 1 1 है, यानी 6 हो गया। 0 1 1 1 एंड 0 0 1 1। तो ये मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया इस हेक्सा के कंपैरिजन में, ठीक है ना। ये हेक्सा का जो बाइनरी इक्विवेलेंट मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ 8 4 2 1। तो ये हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्सा टू बाइनरी की। अब नेक्स्ट, अगर सपोज बाइनरी टू हेक्सा और बाइनरी टू ऑक्टल मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसका रिवर्स यूज हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है
मुझे बाइनरी टू हेक्सा कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर मेरे पास गिवन है, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक नंबर बाइनरी में गिवन है। अब इसका मुझे, इसी नंबर का मुझे हेक्साडेसिमल और ऑक्टल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, सॉरी, ओके। अब मेरे पास ये नंबर गिवन है, इसका मुझे इस बाइनरी नंबर का मुझे हेक्सा इक्विवेलेंट और ऑक्टल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, सपोज सबसे पहले मैं ऑक्टल के लिए क्या करूँगी, 3 की ग्रुपिंग कर दूंगी, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया कि 0 है, ये एज्यूम हो गया। अब ये 101 क्या होता है, 5, ये क्या होता है आपका 6, और ये क्या है आपका अगेन 6, ये आपका 3। तो ये आंसर आपका आ गया 3665 इन ऑक्टल, ओके। अब सपोज इसी नंबर का मुझे हेक्सा कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल। तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने 3 की ग्रुपिंग की थी उसकी जगह अब मैं 4 की ग्रुपिंग कर दूंगी, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी 0 एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर भी 0 एज्यूम करना पड़ेगा लास्ट में। तो यहाँ पर ये जो मेरा नंबर था किसके इक्विवेलेंट था, 5। ये मेरा नंबर किसके इक्विवेलेंट है, 1011। अब ये 8421 वाले कॉन्सेप्ट से सिंपल मैं कैलकुलेट करूँ तो 8 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 10 एंड 1 इज 11। 11 किसके इक्विवेलेंट होता है एग्जाम में, अपन किससे लिखते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपका 0117 के बराबर होगा, वही अगेन इसी से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि ये डिजिट किससे डिनोट हो रही है तो आप सिंपल 8421 लिख लीजिए, उसके नीचे वो नंबर लिख लीजिए और जहां पर 1 है उसको आप ऐड कर दीजिए, तो आपको वो उसका इक्विवेलेंट पता चल जाएगा कि वो किस नंबर के इक्विवेलेंट है। तो ये 421 इज 7, तो ये आपका 7 के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये आपका बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन हो गया डायरेक्ट, ओके। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जन्स के बेसिक मेथड्स थे वो हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि आपका होगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।